नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में डिसिप्लिन का महत्व। द डिसिप्लिन ट्रेडर एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट या फ्यूचर्स मार्केट में सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंफॉर्मेशन ही काफी नहीं है। इस किताब के लेखक मार्क डगलस हमें ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग असल में एक साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे अपने विचार, भावनाएं और डिसीजंस होते हैं। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उनके पास सही इंडिकेटर्स या मार्केट की पूरी नॉलेज हो तो वो हमेशा जीतेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि बाजार अनप्रिडिक्टेबल है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हैंडल करने के लिए एक विशेष तरह का मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। इसी डिसिप्लिन को डेवलप करना ही इस किताब का मेन उद्देश्य है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली सफर नंबर्स या चार्ट से ज्यादा हमारे माइंड के अंदर होता है। हम अपनी बिलीव्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस के आधार पर ट्रेड करते हैं। जब मार्केट हमें सरप्राइज देता है तो हम अक्सर इंपल्सिव एक्शंस ले लेते हैं। कभी बिना रीजन के ट्रेड क्लोज कर देते हैं या कभी लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। यही जगह है जहां डिसिप्लिन का रोल शुरू होता है। लेख के शुरुआती हिस्सों में वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। कैसे उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, कैसे वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से गुजरे, और कैसे उन्होंने ये महसूस किया कि स्ट्रैटेजी होने के बाद भी वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी इमोशंस और फियर उनके डिसीजंस को खराब कर रही थी। इस रियलाइजेशन से ही उन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अध्ययन शुरू किया। डगलस बताते हैं कि मार्केट किसी व्यक्ति या ट्रेडर के खिलाफ नहीं होता। मार्केट बस अपने तरीके से मूव करता है। लेकिन हमारी आदतें और पुरानी सोच अक्सर हमें ये फील करती है कि मार्केट ने हमें पनिश किया। इस बुक का इंट्रोडक्शन एक वेकअप कॉल है। यदि आप अपनी सोच और एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं करते तो मार्केट आपको हर बार हरा देगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो वो उठाते हैं वो है एक्सपेक्टेशंस। जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक फिक्स्ड आइडिया बनाते हैं कि प्राइस कहां तक जाएगा। लेकिन जब मार्केट उस आइडिया को फॉलो नहीं करता तो हम टेंशन में आ जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्सपेक्टेशन को साइड में रखकर रियलिटी को एक्सेप्ट करना और अपनी प्लान पर टिकाए रहना। ये इंट्रोडक्शन एक प्रेरणा भी देता है। डगलस कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड, वो अपनी माइंडसेट को ट्रेन करके डिसिप्लिन्ड बन सकता है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से डेवलप होती है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये एक प्रोफेशन है जिसमें पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत है। इस किताब का इंट्रोडक्शन आपको ये भी बताता है कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं, बल्कि आपके खुद के बारे में सीखने का प्रोसेस है। जब आप अपनी भावनाएं, डर और ग्रीड को समझने लगते हैं, तभी आप अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हैं। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक फीडबैक है, आपके विचारों और आपके बिहेवियर का। उन्होंने एक एनालॉजी भी यूज की है। जैसे एक पायलट को हवा, वेदर और मशीन पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वैसे ही एक ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी और प्लान पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर पायलट पैनिक करे तो क्रैश हो सकता है, वैसे ही अगर ट्रेडर पैनिक करे तो बड़ा लॉस हो सकता है। ये इंट्रोडक्शन आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी नॉर्मल है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डगलस सजेस्ट करते हैं कि हमें हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक सर्टेनिटी के रूप में। जब हम ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, तभी हम फियर और ग्रीड से मुक्ति पाते हैं। एक और पॉइंट जो वो शुरुआत में हाईलाइट करते हैं, डिसिप्लिन का मतलब रिजिड होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है फ्लेक्सिबल रहना, लेकिन अपने रूल्स और प्रोसेस के प्रति लॉयल रहना। मार्केट डायनामिक है, इसलिए हमें अपनी एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अडेप्टेबल रहना चाहिए। डगलस इस इंट्रोडक्शन में एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाते हैं। वो खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग में कई बार गलतियां की, पैसा खोया और फ्रस्ट्रेशन महसूस किया। लेकिन उन्होंने ये सीखा कि ब्लेम गेम या एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन के अंतिम हिस्सों में वो ये बताते हैं कि द डिसिप्लिन ट्रेडर एक गाइड है जो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाने, अपनी इमोशंस को मैनेज करने और एक विनिंग माइंडसेट बनाने में मदद करेगी। वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर एक नए नज़रिए से मार्केट को देखें। ये किताब आपको सिर्फ टेक्निक्स नहीं, बल्कि एक नई सोच देगी जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अगली चैप्टर्स में वो डिटेल में बताएंगे कि कैसे अपनी बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करें और कैसे एक ट्रेडर की तरह सोचना शुरू करें। लेकिन इस इंट्रोडक्शन का मैं संदेश यही है, ट्रेडिंग की सफलता का असली राज आपके अंदर है और डिसिप्लिन उस राज की चाबी है। इसलिए अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत इस थॉट से करें, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी सोच, अपनी इमोशंस और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। जब ये विचार आपके अंदर बस जाता है, तब आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के रास्ते पर चल पड़ते हैं।
ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। जब हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो लोग अक्सर चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। लेकिन असल में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटलफील्ड आपका दिमाग है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें जीतने के लिए आपको अपने माइंड को मास्टर करना पड़ता है। अक्सर बिगिनर्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ ली या किसी एक्सपर्ट का सिग्नल फॉलो किया तो वो इजीली पैसा कमा लेंगे। लेकिन मार्केट आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाला नहीं है। मार्केट कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस के उल्टा मूव करेगा। उस वक्त आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। सोचिए, जब आप एक ट्रेड ओपन करते हैं और प्राइस थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपका दिमाग तुरंत डाउट फील करता है। आप पैनिक करते हैं और शायद लॉस पर एग्जिट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फियर ने आपका डिसीजन कंट्रोल किया। या फिर जब आप प्रॉफिट में होते हैं, ग्रीड के वजह से आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और टाइमली एग्जिट मिस कर देते हैं। दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं, माइंडसेट की होती है। डिसिप्लिन इस गेम का पहला रूल है। आपको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप इंपल्सिव एक्शंस लेंगे तो मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगा और आपको लॉसेस देगा। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। स्टॉप लॉस सेट करना, प्रॉफिट टारगेट क्लियर रखना और हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट के रूप में देखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। बहुत से ट्रेडर्स एक सिंगल ट्रेड से ओवरनाइट सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मेंटल गेम का मतलब है हर ट्रेड को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाना, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट। जब आप हर रिजल्ट से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं तब आप ज्यादा क्लियर और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक भी बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास करता हूं या मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच और एक्शंस अलाइन हो जाती हैं। ये एक एथलीट की तरह है। जैसे एक क्रिकेटर या बॉक्सर अपने माइंड को प्रिपेयर करता है प्रेशर हैंडल करने के लिए, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ती है। इस मेंटल गेम का एक बड़ा हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। रिस्क को एक्सेप्ट करना और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना एक मैच्योर ट्रेडर की पहचान है। अगर आप हर ट्रेड में अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे तो आपका दिमाग हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आप रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं तो आप ज्यादा कामली मार्केट को देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंस। मार्केट हर रोज हर घंटे प्रॉफिट नहीं देता। कभी कभी बेस्ट रेट सेटअप आने में दिनों या हफ्तों लग जाते हैं। आपको वेट करना सीखना होगा, बिना इंपल्सिव ट्रेडिंग किए। मेंटल गेम में पेशेंस एक विनिंग एज है। आपको अपने पास्ट लॉसेस या विंस को अपने फ्यूचर डिसीजंस पर डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए। कई ट्रेडर्स एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं या एक बड़ा प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही गलतियां आपको हार्म कर सकती है। ट्रेडिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी, नॉट इमोशंस। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी यहां हेल्प करती हैं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या छोटे ब्रेक्स लेने से आपका फोकस शार्प रहता है। जब आप मेंटली फ्रेश होते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग भी बेटर होता है। इस मेंटल गेम का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है बिलीफ सिस्टम्स। अगर आपका बिलीफ है कि मार्केट हमेशा आपके खिलाफ है तो आप हर मूव को पर्सनल लेंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि मार्केट न्यूट्रल है और बस अपॉर्चुनिटीज देता है तो आप ऑब्जेक्टिवली रिएक्ट करेंगे। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। एक और प्रैक्टिकल टिप है जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस और डिसीजंस को लिखना शुरू कीजिए। ये हैबिट आपको अपनी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। आप देखेंगे कि आप किस तरह के सिचुएशंस में इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं और कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मेंटल गेम आपको ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। हर ट्रेडर गलतियां करेगा। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है, ब्लेम गेम में नहीं फंसाता। इस जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम होना भी जरूरी है, जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटीज या मेंटर्स जो आपको ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, फाइनल डिसीजंस आपके होंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप हर ट्रेड को अपनी सेल्फ वर्थ से कनेक्ट करते हैं तब हर लॉस एक पर्सनल अटैक लगता है। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से अलग रखते हैं तब ट्रेडिंग एक काल्म और लॉजिकल प्रोसेस बन जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक मेंटल स्पोर्ट है। जैसे एक एथलीट अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है अनसर्टेनिटी और प्रेशर के लिए। अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं तो चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज अपने आप काम करने लगते हैं। इसलिए आज से अपने ट्रेडिंग रूटीन में मेंटल ट्रेनिंग शामिल कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कीजिए, इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस कीजिए और अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए।
ट्रेडिंग में जीतने का राज सिर्फ मार्केट को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम, एंड जब आप इस गेम में अपना माइंड मास्टर कर लेते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनते हैं। एक्सेप्टिंग मार्केट अनसर्टेनिटी। मार्केट अनसर्टेनिटी एक ऐसी रियलिटी है जिसे कोई भी ट्रेडर चेंज नहीं कर सकता। मार्केट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, न कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। जो ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, वही कंसिस्टेंट सक्सेस की तरफ बढ़ता है। जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हमने जो एनालिसिस किया है वो 100% सही होगा। लेकिन मार्केट हर सेकंड काउंटलेस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। इकोनॉमिक न्यूज़, ग्लोबल इवेंट्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और कभी कभी इरेशनल बिहेवियर भी। इसलिए कोई भी एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो सकता। एक्सेप्टिंग दिस अनसर्टेनिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। डगलस जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं कि जब तक आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, तब आप ज़्यादा रिलैक्स्ड और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। सोचिए, आपने एक परफेक्ट चार्ट पैटर्न देखा और एंट्री ली। प्राइस शुरू में आपकी डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन एक ग्लोबल न्यूज़ अपडेट के वजह से डायरेक्शन सडनली रिवर्स हो जाता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये मार्केट की अनसर्टेनिटी है। अगर आप इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप अपने एनालिसिस पर डाउट करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे और शायद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। मार्केट अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करने का मतलब है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट करना। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, गारंटी नहीं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% है, इसका मतलब है 40% ट्रेड्स नेचुरली फेल होंगे। ये फेलियर आपकी वर्थ या स्किल का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये बस गेम का हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप हर ट्रेड पर लिमिटेड रिस्क लेते हैं। आप स्टॉप लॉस सेट करते हैं और कैपिटल एलोकेशन स्मार्टली करते हैं। आप कभी भी एक सिंगल ट्रेड पर अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड नहीं करते। एक और माइंडसेट शिफ्ट है लेटिंग गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कई ट्रेडर्स हर ट्रेड में करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट का गोल आपकी ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं है। आप गलत हो सकते हैं और फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, बस रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस सही हो। एक्सेप्टेंस का एक और डायमेंशन है इमोशनल डिटैचमेंट। जब आप अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हर मार्केट मूव को पर्सनल अटैक नहीं समझते। आप कामली देखते हैं, अडैप्ट करते हैं और अपने प्लान को फॉलो करते हैं। ये मेंटल कामनेस आपको एक एज देता है उन ट्रेडर्स के अगेंस्ट जो पैनिक या ग्रीड में डिसीजंस लेते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि मार्केट का हर मूव एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। कभी कभी बेस्ट एक्शन नो एक्शन होता है। अगर आपको लगता है कि कंडीशंस अनक्लियर हैं, तो ट्रेड ना लेना भी एक डिसीजन है। ये पेशेंस और डिसिप्लिन अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करने का ही एक हिस्सा है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जर्नलिंग। जब भी मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करे और आपका ट्रेड फेल हो, अपने इमोशंस और रिएक्शन लिखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। सोचिए, आप एक समुद्र में सेलिंग कर रहे हैं। समुद्र का वेदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी स्मूथ वाटर मिलेगी, कभी तूफान। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपनी बोट की क्वालिटी, अपना स्टीयरिंग स्किल और अपनी प्रिपेयर्डनेस। वैसे ही मार्केट का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आप अपने टूल्स, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं है। इसका मतलब है रियलिटी को समझना और उसके साथ काम करना, उसके अगेंस्ट नहीं। आपको एनालिसिस और प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए कि कभी कभी बेस्ट एनालिसिस भी फेल हो सकता है। ये एक्सेप्टेंस आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। जब आप हर आउटकम को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, तो आप फियर और ग्रीड के ट्रैप से बचते हैं। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते और आप इंपल्सिव डिसीजन से दूर रहते हैं। एक और टिप है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। सिंगल ट्रेड का आउटकम इरेलीवेंट है अगर आपका ओवरऑल सिस्टम प्रॉफिटेबल है। मार्केट अनसर्टेनिटी तभी डेंजरस बनती है जब आप शॉर्ट टर्म पर ज्यादा फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको काम और कंसिस्टेंट रखता है। पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी यहाँ की है। मार्केट कभी कभी आपके एनालिसिस को कंफर्म करेगा, कभी कभी रिजेक्ट करेगा, लेकिन एक अडेप्टेबल ट्रेडर वो है जो क्विकली एडजस्ट कर लेता है बिना इमोशनल ब्रेकडाउन के। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए। शुरुआत में अनसर्टेनिटी स्केरी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इससे एम्ब्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि मार्केट के हर मूव में एक लेसन है। आप हर लॉस को फीडबैक के रूप में देखेंगे, ना कि फेलियर के रूप में। और सबसे बड़ा पॉइंट, एक्सेप्टेंस से आप अपना फोकस उस चीज पर ले जाते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी इमोशंस, अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपना प्रोसेस। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश एनर्जी वेस्ट करना है, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल करना एक ट्रेडर का असली सुपर पावर है। तो दोस्तों, याद रखिए, एक्सेप्टिंग मार्केट अनसर्टेनिटी कोई वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। जब आप मार्केट को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं, तब आप एक काल्म, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनते हैं। आप मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को अपने अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग रूटीन में इंटीग्रेट कीजिए। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट कीजिए, रिस्क को स्मार्टली मैनेज कीजिए
और आउटकम से इमोशनली डिटैच हो जाइए। जब आप अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप मार्केट की केओस में भी अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सर्टेनिटी एक इल्यूजन है, लेकिन एक्सेप्टेंस एक पावर है। जब आप इस पावर का यूज करते हैं, तब आप एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हैं। फियर और ग्रीड। मार्केट में सबसे ज्यादा लॉसेस और गलत डिसीजंस इन्हीं इमोशंस की वजह से होते हैं। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहला एनिमी है फियर, यानी दार। फियर अक्सर ट्रेडर्स को इंपल्सिव और रिएक्टिव बना देता है। जब मार्केट हमारे ऑपोजिट मूव करता है, तो फियर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर लेता है। हम तुरंत ट्रेड क्लोज कर देते हैं, स्टॉप लॉस के बगैर पैनिक में एग्जिट करते हैं, या कभी कभी मार्केट में एंट्री लेने से भी डर जाते हैं। ये फियर का इंपैक्ट है। फियर के पीछे दो चीजें होती हैं, लॉस का डर और अनसर्टेनिटी का डर। ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर मार्केट गलत डायरेक्शन में गया, तो मैं अपना पूरा पैसा लूज कर दूंगा। ये ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन उन्हें पैरालिसिस में डाल देती है। इस फियर को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। जब आप अपना रिस्क कंट्रोल करते हैं, तो फियर नेचुरली कम हो जाता है। दूसरा एनिमी है ग्रीड, यानी लोभ। जब हम प्रॉफिट में होते हैं, हम ज्यादा चाहते हैं। हम अपने प्रॉफिट टारगेट को इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी ट्रेड को अननेसेसरीली एक्सटेंड कर देते हैं। ये ग्रीड का इफेक्ट है। ग्रीड अक्सर ट्रेडर्स को ओवर ट्रेड करने और अपनी रूल्स ब्रेक करने के लिए फोर्स करता है। फियर और ग्रीड अक्सर एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। जब हम एक ट्रेड में लॉस देखते हैं, फियर डोमिनेट करता है। जब हम प्रॉफिट में होते हैं, ग्रीड डोमिनेट करता है। दोनों ही सिचुएशंस में इमोशनल ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग के रूल्स ब्रेक होते हैं। डगलस कहते हैं कि फियर और ग्रीड का असली रूट हमारी बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस में है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर ट्रेड हमेशा जीतेगा, तो लॉस होने पर फियर और रिग्रेट फील होता है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो ग्रीड ट्रिगर होता है। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट करना जरूरी है। डगलस कहते हैं कि फियर और ग्रीड का असली रूट हमारी बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस में है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर ट्रेड हमेशा जीतेगा, तो लॉस होने पर फियर और रिग्रेट फील होता है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो ग्रीड ट्रिगर होता है। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट करना ज़रूरी है। एक और प्रैक्टिकल टिप है ट्रेडिंग प्लान और रूल्स फॉलो करना। अगर आपके हर ट्रेड के लिए क्लियर रूल्स हैं, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट, टैब फियर और ग्रीड के इमोशंस को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने से आप इमोशनली रिएक्टिव नहीं, बल्कि लॉजिकली रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। एक और पावरफुल टूल है जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस और रिएक्शंस लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए कि कौन से ट्रेड्स में फियर डोमिनेट हुआ, कौन से में ग्रीड। धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है। फियर और ग्रीड को मैनेज करने का एक और टेक्निक है माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। जब आप ट्रेड करते हैं, अपने इमोशनल स्टेट को नोटिस कीजिए। अगर आप नोटिस करते हैं कि फियर या ग्रीड ट्रिगर हो रहा है, तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, ट्रेड पर फोकस कीजिए और इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड कीजिए। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको इमोशनली रिजिलियंट बना देती है। एक और चीज़ जो डगलस कहते हैं, फियर और ग्रीड का इम्पैक्ट हर ट्रेडर में अलग होता है। हर एक का साइकोलॉजिकल मेकअप अलग है। इसलिए अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और उनके अगेंस्ट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करना ज़रूरी है। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड बनाती है। फियर और ग्रीड का एक और एस्पेक्ट है लॉस और प्रॉफिट का रिएक्शन। कि ट्रेडर्स एक छोटा लॉस देखकर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, या एक बड़ा प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव है। डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट के रूप में देखना और आउटकम से इमोशनली डिटैच रहना। एक प्रैक्टिकल एनालॉजी है, सोचिए आप एक रोलर कोस्टर राइड पर हैं, कभी हाई कभी लो। अगर आप अपने इमोशंस को रोलर कोस्टर की तरह रिएक्ट करने देते हैं, तो राइड अनकंफर्टेबल और स्ट्रेसफुल हो जाती है। लेकिन अगर आप काल्मली सीट पर बैठे हैं, सेफ्टी हार्नेस सिक्योर है और राइड एंजॉय कर रहे हैं, तब एक्सपीरियंस सेफ और कंट्रोल्ड होता है। मार्केट में फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना भी वैसे ही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन और पेशेंस फियर और ग्रीड से इम्यूनिटी देते हैं। जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करते हैं, तो छोटे फ्लक्चुएशंस और प्रॉफिट लॉस के स्विंग्स आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करते। ये मेंटल स्टेबिलिटी आपको सस्टेनेबल ट्रेडिंग बनाती है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लेसन ये है, अपने इमोशंस का मास्टर बनना। चार्ट्स और इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं।
असली एज आपको तब मिलता है जब आप फियर और ग्रीड के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और मेंटल प्रिपरेशन ट्रेडिंग का इंटीग्रल पार्ट है। एक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सिमुलेशन और डेमो ट्रेडिंग। पहले आप वर्चुअल ट्रेड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि फियर और ग्रीड कैसे रिएक्ट करते हैं। जब रियल कैपिटल का रिस्क हो तब आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये प्रैक्टिस आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाती है। फियर और ग्रीड के अगेंस्ट एक और स्ट्रैटेजी है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। अगर आप हर ट्रेड को रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके लिए आउटकम सेकेंडरी हो जाता है। जब आप प्रोसेस में कॉन्फिडेंट होते हैं तो फियर और ग्रीड नेचुरली कम हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ कंपैशन। कई बार ट्रेडर्स अपनी इमोशनल रिएक्शंस से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन हर ट्रेडर गलती करता है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए, सीखिए और इमोशनली रिबाउंड कीजिए। ये रेजिलियंस आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है। तो दोस्तों याद रखिए, फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के ट्विन एनिमीज हैं। इनसे फाइट करना नहीं बल्कि कंट्रोल करना और मैनेज करना सीखना है। जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तभी आप इमोशनली डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाते हैं। ट्रेडिंग में जीत का असली राज ये नहीं है कि आप हमेशा सही हो, बल्कि ये है कि आप अपने इमोशंस का मास्टर हो। फियर और ग्रीड को अपने कंट्रोल में रखिए और आप ट्रेडिंग की दुनिया में कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्डिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होते हैं उनका माइंडसेट प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का मतलब है हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट के रूप में देखना, न कि एक सर्टेनिटी के रूप में। हर ट्रेड का रिजल्ट कभी भी 100% गारंटी नहीं होता। अगर आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं तो आप फियर और ग्रीड के इमोशनल ट्रैप्स से बच जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को गारंटी समझकर एंटर करते हैं और वो ट्रेड लॉस में चला जाता है तो आप पैनिक, रिग्रेट या ओवर कॉम्पेंसेट करने लगते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टन है और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर है, तो आप काल्मली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। डगलस कहते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर है। अगर आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के रूप में देखते हैं तो आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव हो जाती है। आप रूल्स और स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 ट्रेड्स में 30 जीतेंगे और 30 से लूज करेंगे तो लॉस नेचुरली एक्सेप्ट हो जाता है। आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आपने ये सिनेरियो पहले से मेंटली प्रिपेयर किया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग भी प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। हर ट्रेड का रिस्क लिमिटेड होना चाहिए और पोटेंशियल रिवॉर्ड क्लियरली डिफाइंड। जब आप प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो इवन मल्टीपल लॉसेस के बाद भी आप अपनी कैपिटल और कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। हर ट्रेड के आउटकम और रीजनिंग को नोट कीजिए। धीरे धीरे आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट स्ट्रेंथन होगा। जब आप हिस्टोरिकल डेटा को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं तब आप बेटर प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजंस ले सकते हैं। एक और टूल है सिनारियो प्लानिंग। हर ट्रेड के लिए बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियोज मेंटली डिफाइन कीजिए। अगर मार्केट वर्स्ट केस में भी गया तो आप इमोशनली प्रिपेयर्ड होते हैं और पैनिक नहीं करते। अगर बेस्ट केस में गया तो आप ग्रीड से ओवर ट्रेड नहीं करते। ये माइंडसेट आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड बनाता है। डगलस कहते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का एक और बेनिफिट है प्रोसेस पर फोकस। जब आप प्रोसेस और रूल्स पर फोकस करते हैं तो आउटकम नेचुरली फॉलो करता है। आप हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, ना कि सक्सेस या फेलियर के रूप में। एक एनालॉजी सोचिए, डाइस से रोलिंग का। अगर आप 6 निकालने की गारंटी एक्सपेक्ट करते हैं और डाई से 3 या 4 देता है तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि डाइचे का आउटकम प्रोबेबिलिटी बेस्ड है तो हर रोल को कामली ऑब्जर्व करते हैं। ट्रेडिंग में भी आपको हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिस्टिक रोल के रूप में देखना है। इमोशनल कंट्रोल भी प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का की एस्पेक्ट है। जब आप प्रोबेबिलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप फियर और ग्रीड को नेचुरली मैनेज कर लेते हैं।
आप ओवर ट्रेड नहीं करते, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते और इम्पल्सिव एग्जिट्स अवॉइड करते हैं। आपका फोकस प्रोसेस और डिसिप्लिन पर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का मतलब है शॉर्ट टर्म रिजल्ट से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से फोकस करना। आपको समझना होगा कि मल्टीपल ट्रेड्स का ओवरऑल रिजल्ट आपके सिस्टम की स्ट्रेंथ को दिखाता है, न कि एक सिंगल ट्रेड का आउटकम। प्रैक्टिस से प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट डेवलप होता है। शुरुआत में आपको हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रूल्स फॉलो करते हैं, जर्नलिंग करते हैं और इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, ये माइंडसेट नेचुरली डेवलप हो जाता है। एक और टेक्निक है, मेंटल रिहर्सल। ट्रेड एंटर करने से पहले अपने आप से पूछिए, अगर ट्रेड लॉस में गया तो मैं क्या करूंगा, अगर प्रॉफिट में गया तो मैं क्या करूंगा। ये मेंटल प्रैक्टिस आपको इमोशनली प्रिपेयर्ड रखती है और प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट स्ट्रेंथन करती है। डगलस कहते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट हर ट्रेडर को एक यूनिक एज देता है, क्योंकि मार्केट अनप्रडिक्टेबल है और हर ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट करता है। जो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है, वो काल्म और कंसिस्टेंट रहकर एडवांटेज ले सकता है। एक और प्रैक्टिकल टिप, पोजीशन साइजिंग के थ्रू प्रोबेबिलिटीज मैनेज कीजिए। हर ट्रेड का साइज आपके कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप स्मॉल साइज में ट्रेड करते हैं तो मल्टीपल लॉसेस के बाद भी आप इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। इस माइंडसेट से ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और पेशेंस डेवलप होती है। आप हर ट्रेड को पर्सनली नहीं लेते और इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं, न कि शॉर्ट टर्म आउटकम्स पर। तो दोस्तों, याद रखिए, बिल्डिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है और आउटकम अनसर्टन है। अगर आप प्रोसेस, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर फोकस करते हैं, तो आप फियर और ग्रीड के इमोशनल ट्रैप्स से बचेंगे और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ट्रेडिंग में जीत का असली राज यही है, अपने डिसीजंस और एक्शंस पर कंट्रोल रखिए, आउटकम पर नहीं। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अडॉप्ट कीजिए और आप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। थैंक्स।